दलित पिछड़े आदिवासी जो भी लोग हैं वो बिहार में जाके और भी अन्य समाज के अगले भी आ रहे हैं हम तेजस्वी यादव के साथ, और सब समझ चुके हैं संविधान को बर्बाद करने वाले निकम्मे लोग हैं। तो इनके खिलाफ देश की जनता जागरूक हो चुकी है। और कहता रहा कि भाई सारे देश में लोग गालियां दे रहे हैं भाजपा को, हर आदमी तो गाली दे रहा, वोट कौन दे रहा है? तो इसका मतलब है चुनाव आयोग ही वोट देने वाला अंडा है। और भाजपा के साथ घालमेल करके बिहार की जनता का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, बिहार की स्थिति कमजोर कर दी है। और यही वजह है कि धर्म के नाम पे आतंक मचता रहा। और आज भी हालत क्या है, इनकी डिग्री पे सवाल उठते हैं। तो आप मुझे बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधी हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट कहता है व्यक्तिगत मामला है ये। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन की यात्रा निकल रही है, वोट बचाने की यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। अब तो इतनी बौखलाहट है कि कुछ मंत्री ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हमसे गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। तमाम आरोप प्रत्यारोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं कि बिहार में इस बार नीतीश बाबू की सरकार नहीं बनने वाली, और अगर बनने वाली है तो क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। दलित पिछड़ा ही वो वर्ग है जिसका वोट बैंक सभी लोग लेना चाहते हैं। तो अब जानते हैं कि किस पाले में जाएगा। नंदा भाई राजपूत जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सभी लोग जान चुके हैं कि भाई जो नीतीश कुमार रहे हैं भाजपा के साथ, और भाजपा की स्थिति क्या पूरे देश में पता है कि भाजपा के खिलाफ किस प्रकार का माहौल पूरे देश में चल रहा है। चुनाव आयोग मिला हुआ है, चुनाव आयोग को गालियां पड़ रही है। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, गुप्त रूप से वो वोट दिलवाता रहा भाजपा को। अब ये सबके सामने दिख रहा है। और हलफनामे के नाम पर देखिए आप, 18,000 से ज्यादा हलफनामे तो खुद अखिलेश यादव की पार्टी ने दिए, जबकि उसके बाद भी जवाबदेही नहीं दिखाई इन्होंने, और उसके बाद भी उल्टे सीधे बयानबाजी दी। और तो ये पूरे देश को आज मालूम पड़ गया। और राहुल गांधी और आपके तेजस्वी यादव देखो चली रही है उनकी बुलेट यात्रा जो है, तो ये बुलेट यात्रा जो है, तो हालत देख रहे हो क्या हो रहा है। और बिहार में किस तरीके से मंत्री पिट रहे हैं, तो बुलेट वहां चल रही है, बारूद यहाँ पड़ रहा है, सारे के सारे भाग रहे हैं अभी भाजपाई, अब घबराए हुए हैं। और यहाँ तक की स्थितियां खराब कर रखी है इन्होंने देश की, क्योंकि लोग कोई ना चाह ही नहीं रहा। मैं बार बार कहता रहा कि भाई सारे देश में लोग गालियां दे रहे हैं भाजपा को, हर आदमी तो गाली दे रहा, वोट कौन दे रहा है? तो इसका मतलब है चुनाव आयोग ही वोट देने वाला अंडा है, और वही काम कर रहा है। मतलब जो जिंदा लोग हैं उनको मार देता है, और नए पता नहीं कौन सी जगह से नए बच्चे पैदा कर देता है, और वो रात को प्रकट होते हैं और वोट दे के निकल लेते हैं उसी दिन वोट डालने के लिए। तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी को कैप्चर कर रखा है इसने, सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थान को। और तो और चुनाव आयोग तो इनका गुलाम है ही, क्योंकि इनके बच्चे बच्चियों को इन्होंने सही जगह सेट कर रखा है। और इनका कोई ओम बिरला जो है स्पीकर है, उसकी लड़की को भी इन्होंने IAS बना दिया। उसके बाद इनकी एक प्रवक्ता थी महाराष्ट्र में, उसको इन्होंने जज बना दिया पीछे के दरवाजे से। तो यही स्थितियां हैं, आज इनकी डिग्री पे सवाल उठते हैं। तो आप मुझे बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधी हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट कहता है व्यक्तिगत मामला है ये, आप इसको कोई सुनवाई नहीं होगी और इसको आप बंद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है देने की। तो व्यक्तिगत मामला है तो क्या करे, कल को प्रधानमंत्री रेप कर दे, बलात्कार कर दे, तो क्या हाईकोर्ट यही कहेगा कि व्यक्तिगत मामला प्रधानमंत्री का है? तो इसको बताने कौन न्याय देगा? हाँ, डिग्री से हटकर हमारा सवाल यह है कि बिहार में अब क्या होगा। अब तो नीतीश बाबू के मंत्री, विधायक और नेतागण कहने लगे हैं कि भाई अगर बीजेपी को इंडिया गठबंधन हमारे से अलग होना है तो हो जाइए। हाँ, तो इनको पता सब कुछ तो खत्म हो गया। भाजपा चूस चुकी है, अब तो किस लायक है। और नीतीश कुमार क्या भाई गांजा चूसा और पड़े हैं कहीं, जब से चल रहे थे सरकार में और भाजपा के साथ घालमेल करके बिहार की जनता का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, बिहार की स्थिति कमजोर कर दी है। और यही वजह है कि धर्म के नाम पे आतंक मचता रहा। और आज भी हालत क्या है, जो बेगुनाहों के साथ जो अत्याचार हुआ बिहार में, उनकी कार्रवाई सही नहीं हो पाई, और वहां मंत्री अपने अपनी शकल और फोटो चमकाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। तो बार बार यही आवाज उठ रही है बिहार के अंदर कि वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं तो देंगे मुंह तोड़। और यही मुंह तोड़ने का कार्यक्रम चालू हो चुका है। इसलिए इनके बिहार में जो मंत्री पिट रहे हैं नीतीश कुमार के और भाजपा के, तो ये भाग रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ जाए या तेजस्वी यादव से जुड़ जाए। तो अब उन्हें कोई जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन ने थूक दिया है, इनके मुंह पे थूक रही है जनता जनार्दन। और ना भाजपा आएगी ना ये आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बिहार की मिट्टी खराब कर दी है। और यही वजह है कि आज आंदोलन देखिए, भीड़ देखिए, तेजस्वी यादव के साथ कैसे भीड़ चल रही है, राहुल गांधी के साथ कैसे भीड़ चल रही है, मगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसे दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाटुकारिता कर रही है। सारी की सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं सब प्रवक्ता बने हुए हैं भाजपा के, वो काम कर रहे हैं। जज जो है प्रवक्ता बने हुए हैं भाजपा के, और चुनाव आयोग तो वैसे ही गुलामी कर रहा है, उन्हें अपने बच्चे बच्चियां पालने हैं, इसलिए वोट चोरी करके दे रहा है। तो वोट चोरी करके ये सरकार बनी हुई है। इसीलिए देश जो है क्या, पूरे विदेश के जो है, चाहे अमेरिका है चाहे कोई भी, ट्रंप भी जान रहा है
ट्रंप ने भी इशारा किया था कि हमारे यहाँ मशीनों से चुनाव नहीं होता। उनका भी सीधा कहने का मतलब का था कि वोट चोरी से ये प्रधानमंत्री बने जब इसकी इज्जत नहीं है। जब मर्जी दुखदार दे वो इसे थूक देते हैं वहां के अमेरिका वाले। ट्रंप जब मर्जी से भगा देता गालियां देकर, और ये हंसता रहता है मूर्खों की तरह वहां। तो ये हालत है। और ट्रंप ने कह भी दिया था कि भाई हमारे सारे युद्ध 1 मिनट में बंद कर दिया। तो ये सब जान रहे हैं कि सारी चोरी जो है पूरे विदेश के नेता समझ गए कि ये चोर है, मोदी से बड़ा चोर नहीं है। और पहला व्यक्ति है जो अपने देश का दुश्मन है। ये देशवासियों के हित में नहीं सोचने वाला, मगर देश के लोग कब जागरूक होंगे। अंधभक्त है भूतनी के कुछ। अच्छा, दलित पिछड़ा वोट बैंक किधर जाएगा? तेजस्वी यादव ने भी कमान संभाली है बिहार में। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी इस वोटर यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या होगा अब? देखिए, तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है, वहां पे आरजेडी की सरकार बनेगी। और हर संभव पूरी तरीके से कितनी भी कोशिश कर ले भाजपा और ये, क्योंकि सबको पता चल गया है ये वोट चोरी कर रहे हैं। और नीचे स्तर पे चाहे बीएलओ हो चाहे यारो, सब जो मिलके जो है वोटों का जो घपला कर रहे थे, अब ये उजागर हो चुका है। और पारदर्शी चुनाव होगा तो देख लेना, ये सीटों के लिए तरस जाएगी भाजपा। ये हालत होने वाली है। आप जो कह रहे हो सरकार बनाने की, सीटों के लिए तरस जाएगी। आप बताइए वाराणसी में क्या मिला मोदी को? 2.25 लाख वोट बढ़ाए गए वहां। जितने वोट बढ़े थे उससे एक्स्ट्रा 2.25 लाख दिखाए गए बाद में। तो कहां से आ गए भाई? 2.5-3 लाख पे तो वैसे ही हार जीत हो जाती है लोकसभा में। तो इसका मतलब है मोदी को 25-30 हजार वोट बढ़े थे, बाकी सब जो 2.25 लाख इसको दे दिए गए, तो इन्हें जिता दिया 50 हजार से। तो यही है कि इन्हें कोई वोट ही नहीं दे रहा। सिर्फ चुनाव आयोग है जो चोरी करके वोट और इनको जिताने का काम कर रहा है भाजपाइयों को। और कोई भी ना कुछ, जब तो कहते थे 400 पार और कर देंगे संविधान खत्म। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं संविधान हटाओ देश बचाओ। संविधान को बर्बाद करने वाले निकम्मे लोग हैं। तो इनके खिलाफ देश की जनता जागरूक हो चुकी है। और दलित पिछड़े आदिवासी जो भी लोग हैं वो बिहार में जाके क्या, और भी अन्य समाज के अगड़े भी आ रहे हैं हम तेजस्वी यादव के साथ। और सब समझ चुके कि चोरों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। और राष्ट्र के प्रति इसका सम्मान रखता हो, या संविधान के प्रति सम्मान रखता हो, या लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, वो सभी लोग दलित पिछड़े आदिवासी तो अब सब जान गए हैं कि भाजपा को एक वोट नहीं देना, ये चोर है। तो इसलिए इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। और सारे के सारे ये दलित पिछड़े आदिवासी जो भी हैं तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। और देखा नहीं आपने वहां कैसे भीड़ें हो रही हैं? पूरे पटना में देखिए जन सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन इधर तो पिटाई हो रही है नीतीश बाबू के मंत्रियों। तो भाई वो तो पिटेंगे, जब इतने साल शासन करा है उसमें काम कोई नहीं करा तो पीटेंगे ना, कूटेंगे उन्हें। वहां फोटो खिंचवाने जाएंगे तो इनकी फोटो खींच देंगे, वो अपनी दीवार पे लग जाएंगे। इनके घर वाले कहेंगे हाँ चले गए, स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये हालत हो जाएगी। तो फोटो तो इनकी अब जनता खींचेगी, इनकी फिल्म भी बनाएगी कूट कूट के, ढंग से कूटेगी भाजपाई। और इनको जितने भी है जिन्होंने चूसा है, समझे नहीं, इन्होंने ठेके चलाए शराब के ठेके। एक तरफ शराबबंदी, एक तरफ अपने लोगों से ब्लैक मेल दारू कराई है और शराब बेची। और उन्हीं बेचारे गरीबों को जो शाम को उठा लाए, किसी को भी दिखा दिया, मुकदमा बना दिया कि शराब पी के पड़ा था। उन गरीबों को नोचा है इन्होंने, बिहार के लोगों को शराब के नाम पे खुद शराब बिकवा रहे हैं और खुद ही पिटवा रहे हैं उनको, लोगों को उन पर मुकदमे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बर्बाद बिहार की जनता को करने में नीतीश कुमार का तो हाथ है ही, मगर भाजपा पूरी तरीके से संरक्षण दे रही थी कि इसको भाई बिहार को नष्ट करो, दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकार छीनो, इनकी जमीनें छीनो, इनका घर द्वार छीन लो। तो ये उछोल जा रहे हैं और सारे के सारे व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की गरीब जनता के लिए इनमें से कोई काम नहीं कर रहा सिवाय तेजस्वी यादव के अलावा। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, बिहार में कोई नहीं रोक पाएगा। बताइए, अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, हालांकि माहौल बनना शुरू हुआ है इंडिया गठबंधन का, लेकिन अभी से बागी तेवर दिखाने लगे हैं। एनडीए में फूट पड़ना शुरू हुआ। एनडीए में कब? एनडीए तो जाने ही वाला है। तो एनडीए का मतलब तो मैंने ही बताया था पहले, नेशनल दल्ला अलायंस है। तो नेशनल दल्ले जुड़े हुए हैं इसमें, अलायंस उनका है। अभी दल्लों में बिखराव आ रहा है, टूट आ रही है। उन्हें पता है ये देश की जनता पीटेगी, तो दल्ले भागते फिर रहे, सोच रहे हम भी जुड़ जाए कहीं उसमें चले जाए दूसरे गठबंधन में, यूपीए में। तो अब ये उसमें जाने की तैयारी, मगर कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। मगर अब मोदी या उसकी सरकार ये सोच रही है कि किसी प्रकार से ऐसा माहौल बनाया जाए कि पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति बना लें, ताकि ये जो मुद्दे दबा दिए जाए, या कोई बड़ा कांड करा दें देश के अंदर। फिर देश के राष्ट्रहित में कहेंगे पाकिस्तान से युद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी खड़ा हो जाएगा, हम देश के साथ हैं। तो ये मुद्दों को ऐसे दबाता आया, चाहे पुलवामा अटैक हो, पहलगांव में ये मरवाए हो, या उरी में हमला हुआ हो, या पठानकोट में
हमला हुआ, ये इस तरीके के कांड भाजपा के लिए एक आम बात है। लेकिन नीतीश बाबू ऐलान तो कर रहे हैं, कह रहे हैं बहन बेटियों के लिए भी ऐलान करेंगे, रोजगार के लिए भी ऐलान करेंगे, सारे ऐलान अब कर देंगे। ऐलान करेंगे जब से क्या सो रहे थे, जब से क्या लाइन पे पड़े थे कहीं? इतने साल दिए भाई बिहार की जनता ने आपको, 15-20 साल से दे दिए लगातार, तब तुम्हें ध्यान नहीं आया, अब ध्यान आया। अब लाइन पे आ रहे हो तुम, लाइन पे अब आने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं जाना चाहिए, आराम करने का समय है। आपसे चला फिरा जाता नहीं, सोचा समझा जाता नहीं, एक लिया गांजे की चुस्की और सो गए और पड़े हैं वहीं। तो गांजे की चुस्की से देश नहीं चलेगा, या चिलम पीने से देश नहीं चलता, ना बिहार चलता, समझे। यहाँ जागरूक आदमी चाहिए जो देश के लिए खड़े हो, युवा की जरूरत है, तुम्हारे जैसे बूढ़े की जरूरत नहीं है जो देश को चूस रहे हो, समझे नहीं। भूल गए हैं कि इंडिया गठबंधन को नीतीश बाबू ने ही ऐलान करके बनाया। गठबंधन कुछ नहीं है, वो तो अपनी दुकान सजाने के लिए बनाया और फिर भाग गया। तो लालच के लिए भागा ना ये। तो ये लोग गद्दी के कीड़े हैं, ये देश को भी चाट जाएंगे गद्दी पे बैठ के। ऐसे लोगों से सावधान। और नया युवा चाहिए, और युवा है तेजस्वी यादव, उसकी ओर बिहार की जनता को देखना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार तरक्की करेगा, तेजस्वी यादव आते हैं तो। और एक पिछड़ा वर्ग, दलित पिछड़ा वर्ग या बहुजन समाज के लोगों को एक सलाह देंगे तो वो क्या होगी? भाई हम चाह रहे हैं कि सभी एकजुट हो जाए। आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपकी नौकरियां छीने जा रहे हैं, आपके बच्चों के शिक्षा के केंद्र बंद किए जा रहे हैं, हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलित पिछड़े आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, रोजगार से दूर करना चाहते हैं, घर मकान आपके छीन लेना चाहते हैं, आपकी खेती खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ आपको बधुआ गुलाम बनाना चाहते हैं। इससे बचने के लिए आपको एकजुट होना चाहिए। इस भाजपा सरकार, एनडीए सरकार के खिलाफ इकट्ठा होके वोट देना चाहिए, और एक नई सरकार, नया एक परिवर्तन का एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए, ताकि ये चोर लुटेरे, जो चोरों की सरकार है, जो वोट चोर है, इन वोट चोर को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तभी आपके बच्चों का भविष्य सही होगा। जिंदाबाद भारत। तो नंदा भाई राजपूत हैं जिनसे हमने खास बातचीत करी है, वो बता रहे हैं कि एनडीए सरकार से जो है परेशान हो चुकी है जनता, और इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन जो पूरा वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन बागी तेवर अभी से एनडीए में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।